ये और लीला दर्शाने के लिए जो कहेंगे कि श्री लाडली जी को भी अभिमान हो गया, ऐसी बात आती है कि लाडली जी को भी तो राधा का भी त्याग कर दिया। आएगा प्रसंग आएगा, मतलब स्वप्न में भी ये बात कभी कहीं भी अपने लोगों को, क्योंकि महल में है ना, बाहर वालों को तो वो तो पढ़ के जाएंगे, बोल जाएंगे, लेकिन अपने घर में देख रहे हैं। तुम्हारी सुनी बात पढ़ी बात थोड़ी करे, हम तो देख रहे हैं। श्री जी ने कहा हमें कांधे पे बैठा लो, थक गई है, तो बोले बस हो, अभिमान आ गया श्री जी को। यहां तो रहती है हर समय अभिमान में, हमारी लाडली जो ठसक में ही तो रहती है। फिर भी ये हाथ जोड़ के कहते हैं कि लाडली जो आप प्रसन्न होकर के एक हमें वरदान दीजिए, कभी आप हमारी तरफ से नेत्र नहीं हटाएंगी, कभी आप भ्रकुटी नहीं चढ़ाएंगी, कभी आप मान नहीं करेंगी। लाडली जी मैं सब कुछ सह सकता हूं, आपका नेत्र उधर करना है बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये अलिप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। कैसे लाडली जी कहे हमें कांधे पे बैठा तो नाच पड़ेंगे कि आज तो सौभाग्य उदय हुआ है, अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तो कहते कि श्री सुखदेव जी जो वर्णन कर रहे हैं वो एक लीला है, गोपी वल्लभ योग माया का जहां प्रभाव है। कि हम घर से बात कर रहे हैं भाई, बोले कहां से बोल रहे हो, बोले घर से बोल रहे हैं, बोले आप कहां से बोल रहे हो, बोले दरवाजे के बाहर से बैठे बैठे बोल रहे हैं। ये घर से, बोले तुम सुखदेव जी से बढ़ के हो गए क्या? सुखदेव जी से बढ़ के ले हो गए, सुखदेव जी को जो इन्होंने बड़ा किया है उन्होंने घसीट लिया है इधर। अब उनकी गलती है कि उन्होंने सुखदेव जी के आगे खींच लिया है। यह नारदाज सुकैरगम्यम, ये गर्व से कहता हूं, ये गर्व से कहता हूं, पुनः कहता हूं कि ताकत नहीं है इसीलिए तो घसीट लिया। ताकत होती तो कभी नहीं आ पाते, किसी भी ताकतवान की ताकत नहीं कि यहां तक आ सके। और निर्बल है तो कोई भी उसे कहीं भी पहुंचा सकता है। तो हमारी लाडली जी की कृपा ने इस निर्बल को यहां लाया और दिखाया। इन पर कोई बोल सके हमारी या किसी की सामर्थ्य पर हम लाडली जी के घर से बात कर रहे हैं। बोले हेलो कहां से बोल रहे हो? बोले लाडली जी के घर से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप कहते हैं कि कांधे पे बैठालने की बात कहने पे अंतर ध्यान हो गए। महाराज जी यहां घर वालों से पूछो। बोले तुम अकेले नहीं, घर वालों हम नाम बता रहे हैं जो आसपास पड़ोस के हैं, निज आंगन की बात नहीं कि आसपास पड़ोस से जिन्होंने देखा, नंददास जी ने देखा, परमानंद दास, ये हमारे पड़ोसी है, आसपास ये सब फ्लोर है ना, फ्लोर, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव। तो कभी कभी इस रज के प्रभाव से नीचे से लेकर ऊपर तक का रस अनुभव में आ जाता है। अच्छा नीचे वाले फ्लोर में ऊपर हारमोनियम बज रही, पता नहीं चलेगा बज रही। अब कौन बजा रहा है ये देखने के लिए अगर कृपा से ऊपर लिफ्ट में पहुंच गए हम और वहां ही फ्लोर में खुली तो दिखाई तो देगी। सूरदास जी के पदों को आप पढ़ के देखिए, कोई रस नहीं जिसको सूरदास जी ने अछूता छोड़ा हो। सब क्यों? लाडली जी के निज महल में रहते हैं। ब्रज धाम वृंदावन धाम निज महल है, रजरानी की कृपा से वो झांकी आती रहती है। अब आप देखो परमानंद दास जी क्या कह रहे हैं। धनी धनी राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के सेबरन। धनी धनी राधिका के चरण, नख चंद्र चारु अनूप राजित, विविध शोभा करन। नंद सुत मनमोद कारी, विरह सागर तरन। लाल जू के मन में मोद प्रकट करने वाले, निकुंज शोभा को प्रकाशित करने वाले, श्री लाल जू के विरह से उबारने वाले ये श्री स्वामी जी के चरण हैं। नख चंद्र चारु अनूप राजित, विविध शोभा धरन और विविध कुंज विहरत
परम कौतुक करन, नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धनि धनि राधिका के चरण। नंददास कर चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल, कबहू कर गई नैन लावत। कांधे पे बैठालने की बात पे अंतर ध्यान हो गए, और यहां कबहू कर गई नैन लावत, कबहू छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल। स्वामी जो विहरण कर रही, तो वृंदावन में कई बार आपने सत्संग में सुना होगा, पुष्पों के पराग की धूल उड़ती है, धुंध, रंग बिरंगे पुष्पों के पराग की, और वो बिछ जाती गादी की तरह। तो स्वामी जी के इतने सुकुमार श्री चरण है कि उसमें कुसुम पराग लगता है, कुसुम पराग, और वो चुभ न जाए इसलिए लालजू पीतांबर से बार बार झाड़ते रहते हैं। ये घर की बात कह रहा हूं, यहीं से, यहीं वृंदावन, यहीं से बोल रहा हूं, ये बाहर की। बिहरत कुसुम पराग लगत, जब पीत वसन ले झारत, और इतना प्यार उमड़ता है, लुठत मयूर चंद्रिका तिन तर, अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाई समारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पहचानत। घर से बात कर, कैसे हम माने? महाराज अंतर ध्यान हो गए श्री जी को छोड़ करके, कैसे हो सकता है? प्यारी जी के समीप रहने पर भी ये हृदय से प्यारी जी के प्रति विकल रहते हैं, प्यारी जी से प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी कभी ऐसा हो कि हम आपके आंखों के अंजन बन जाए, कभी ऐसा हो कि हम कुंडल बन जाएं और आपके सदैव कपोल में विराजमान रहें। स्वामी जी कभी ऐसा होगा हम मृगमद बन जाए और आपके वक्षा स्थल से सदैव लगे रहें, ऐसा कभी होगा? श्रुति पर कंज द्रगंजन कुछ बीच मृगमद होए न समात। स्वामी जी कभी ऐसा होगा कि आप प्रसन्न वदन होकर हमें अपने हृदय से लगाएंगे? ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाये ले। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको हृदय से लगा सकूं। लालजू के मोको इतनी सौज कहारी, मेरे में इतनी सामर्थ्य, वो तो आप कृपा करके मुझे। और स्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे कांधे में बैठा लो, तो बोले अंतर्ध्यान हो गए महाराज, क्योंकि लाडली जी को अहंकार हो गया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। है हमारे यहां है, होके दिखाओ। इतना है कि इनको क्या क्या, गोपाल शास्त्र नाम में वो नाम नहीं है जो अपनी सखियां बुलाती हैं, नहीं। अब आप बाहर के वैभव को देखो महाराज के, तो प्रताप है उनका ऐसा। घर में आओ, हम घर से बोल रहे हैं, घर में आकर के घर वालों से मिलो तो आप जान जाओगे भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना, को समझ सके ना। इसीलिए जिन महापुरुषों का चित्त प्रियालाल के श्री चरणों में अनुराग रस में डूब जाता है, फिर उन्हें और कछु न सुहाए, जुगल सेवा सुख पगी, और कुछ अच्छा नहीं लगता। ये इसलिए चर्चा बार बार कर रहे हैं कि जहां अपने वृंदावन धाम की लीला को पौराणिक महिमा ऐश्वर्य से युक्त करके कहा जाता है, तो थोड़ी विरसता आती है। उस विरसता को फौरन मिस्त्री मिला करके सरस करके, जहां वेणी गुंथन की लीला श्री स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी वर्णन करते, वही परमहंस जी महाराज वर्णन करते, सुखदेव जी अभी आगे आएगा। और बोले परीक्षित ये आत्माराम है, ये स्त्रियों की कुटिलता और कामियों की दीनता, ये चोटी गूंथने में, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष बोल रहे ना, तो और यहां कुंज भवन में आज प्रिया की बेणी गूथत माई, देखो जरा पद को पढ़ के देखो, सखियों की वंदना करके फिर बेणी गूथते हैं। तुम्हारी कृपा से आज प्यारी जू की वेणी गूथने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सखी ऐसे, अगर एक भी पुष्प की कहीं भी विकृति नजर आए, आगे से सेवा नहीं मिलेगी तो कहते आज तुम सबसे सुंदर गूंथोगे, देख लेना। परिणाम में अगर तुमसे अच्छी वेणी ना हो तो कहना। और
आगे दर्पण रखा हुआ है महारानी जी के सामने, तो महारानी जी वेणी गूंथने वाले की चेष्टाओं को देख रही है। हाँ, बेगड़ी थोड़ी देख रही महारानी जी तो क्योंकि श्याम सुंदर की कैसी कैसी उनकी प्रेम विकलता, महारानी जो एक से और सखी उनके कर कमल को देख रही। कहा अगर जरा भी तो जैसे जरा भी हो तो संकेत में समझ जाते हैं, यहाँ मालती, यहाँ जूही, यहाँ चमेली, ऐसे पूरा वेणी। अब यहाँ ये थोड़ी चलेगा कि स्त्री परवस्ता, कामियों की दीनता, ये आत्मा राम है, ये यहाँ नहीं चलेगा। ये वहां से बोलते हैं श्री सुखदेव जी, यहां से तो महाप्रेम स्वरूप से लाल। इसीलिए हमारे हरि कौन है? रसघन मोहन मूर्तिम, जिसे वेद कहता रसो वैसा, रसो वैसा रसम ह्रियाम लब्ध्वा आनंदी भवत। कैसे हमारे हरि? रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम। श्री किशोरी जी के संग खेलना इनके लिए महा उत्सव है, और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करना ही इनकी सारी दिनचर्या की पूर्णता है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जो श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करने में महान आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण की, श्री हरि की हम वंदना करते हैं।